एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एक्सचेंज। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है ट्रेडिंग फी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप डेल्टा एक्सचेंज पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हो तो आपको कितनी ट्रेडिंग फीस लगती है। ये सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। जब आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको ट्रेडिंग फीस का कैलकुलेशन आसानी से समझ आ जाएगा। और वो टर्म्स हैं जैसे कि मेकर एंड टेकर एक्टिविटीज क्या होती है, नोशनल वैल्यू क्या है और इसका कैलकुलेशन क्या होता है, और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइज और लॉट साइज आखिर क्या होते हैं। तो इन सारी चीजों को समझकर ही आप अच्छे से ट्रेडिंग फीस की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं मेकर एक्टिविटीज की। मेकर्स वो होते हैं जो मार्केट में लिक्विडिटी को मेक करते हैं, यानी क्रिएट करते हैं। जब भी आप ट्रेड करते टाइम लिमिट ऑर्डर पे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हो तो आप मेकर्स कहलाते हो, और जो भी ट्रेडिंग फीस होती है उस पर्टिकुलर ट्रेड की वो मेकर एक्टिविटी के हिसाब से लगती है। नंबर 2 इज टेकर एक्टिविटी। टेकर एक्टिविटी का मतलब ये है कि आप मार्केट से मार्केट मेकर्स की क्रिएटेड लिक्विडिटी को ले रहे हो, यानी आप जो भी ट्रेडिंग ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो वो मार्केट ऑर्डर्स पे प्लेस कर रहे हो, मार्केट की लिक्विडिटी को सक कर रहे हो, और इसी वजह से आपके इन ट्रेड्स पर जो ट्रेडिंग फीस लगती है वो टेकर्स एक्टिविटी के हिसाब से लगती है। आपको एक्सप्लेनेशन से ही समझ में आ रहा होगा कि मेकर एक्टिविटीज की फीस टेकर एक्टिविटी से कम होती है। बात करते हैं नोशनल वैल्यू की। नोशनल वैल्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का टोटल वैल्यू होता है जो अंडरलाइंग एसेट के बेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। सिंपली ये वो वैल्यू है जिसे आप थ्योरेटिकली कंट्रोल कर रहे हैं। नोशनल वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये रहा, और साथ ही इसको हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। बात करते हैं लॉट साइज और कॉन्ट्रैक्ट साइज की। तो जब भी आप BTC USD के फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो लॉट साइज सिंपली आपको ये बताता है कि आप पर्टिकुलरली उस ट्रेड में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड कर रहे हो। वही कॉन्ट्रैक्ट साइज सिंपली आपको ये बताता है कि उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में कितनी क्वांटिटी होने वाली है। और यहाँ BTC USD का 1 लॉट 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स को कंटेन करता है, वेराज अगर हम 1 कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो हो जाएगा 1/1000 लॉट, दैट इज 0.001 लॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप BTC USD पर ट्रेड कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइज डायरेक्टली आपके नोशनल वैल्यू को इम्पैक्ट करेगा। ये भी हो सकता है कि आप कभी 100 कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड कर रहे हो, कभी 200 कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड कर रहे हो, या कभी 1-2 कॉन्ट्रैक्ट्स को भी ट्रेड कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड कर रहे हो आपका नोशनल वैल्यू वेरी करेगा। क्वेश्चन आता है कि व्हाई नोशनल वैल्यू मैटर्स फॉर ट्रेडिंग फी कैलकुलेशन, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज पर जो आपकी ट्रेडिंग फीस कैलकुलेट होती है वो आपकी नोशनल वैल्यू पर कैलकुलेट होती है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर। इसका सिंपली मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपकी ट्रेडिंग में आपकी नोशनल वैल्यू ज्यादा होगी तो आपकी ट्रेडिंग फीस भी ज्यादा होगी, वेराज अगर आपकी नोशनल वैल्यू कम होगी तो आपकी ट्रेडिंग फीस भी कम होने वाली है। और इसे भी हम काफी अच्छे से आगे एग्जांपल्स में समझने वाले हैं। चलो यार बात करते हैं मुद्दे की कि आखिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने पर आपको ट्रेडिंग फीस लगती कितनी है। बात करें फ्यूचर्स को ट्रेड करने की, जब आप फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करते हो और आप एज अ लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हो या आप मेकर की तरह बिहेव करते हो तो आपको 0.02% ट्रेडिंग फीस लगती है। वेराज अगर आप टेकर्स की तरह बिहेव करते हो और आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको 0.05% एज अ ट्रेडिंग फीस लगती है ऑन योर नोशनल वैल्यू। अब वही बात कर लेते हैं ऑप्शंस की ट्रेडिंग। तो यहाँ पे मेकर्स और ट्रेकर्स दोनों को ही सेम ट्रेडिंग फीस देनी होती है, जो कि है 0.03% ऑफ योर नोशनल वैल्यू, और या फिर 10% ऑफ द प्रीमियम ऑफ योर ऑप्शंस। मतलब आपके ऑप्शंस के प्रीमियम का 10% आपका ट्रेडिंग फीस होगा। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको एज अ ट्रेडिंग फीस देना होगा। इसके साथ साथ आपको 18% GST भी लगता है, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग फीस पर ही लगता है। मतलब अगर आपकी ट्रेडिंग फीस $10 आई है तो आपको 18% GST $1.8 लगेगा और आपका टोटल ट्रेडिंग फीस हो जाएगा $11.8। तो चलो इसका सिंपल कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हो तो आपकी ट्रेडिंग फीस कैसे कैलकुलेट होती है। तो सपोजिबली आप ये समझो कि अगर करंटली BTC का प्राइस चल रहा है $70,000 तो आपकी नोशनल वैल्यू का जो फॉर्मूला जो मैंने पहले ही बताया था उसके हिसाब से 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स पर आपकी नोशनल वैल्यू क्या आएगी उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ इंडेक्स BTC। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हमारा 1000 है, लॉट साइज 0.001, हाइपोथेटिकली BTC वैल्यू इज 70,000, तो आपका जो नोशनल वैल्यू आएगा वो 70,000 आएगा। मतलब अगर आप मेकर हो तो इस 70,000 पे आपको 0.02% ट्रेडिंग फीस देनी होगी, इंक्लूसिव ऑफ 18% GST। वेयरएज अगर आप टेकर हैं तो आपको इस नोशनल वैल्यू पे 0.5% ट्रेडिंग फीस देनी होगी, इंक्लूसिव ऑफ GST। अब ये तो बात हो गई फ्यूचर्स की। अब चलो फटाफट बात कर लेते हैं कि आखिर ऑप्शंस की ट्रेडिंग फीस कैसे कैलकुलेट होती है।
मान लो आपने एक ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया है जिसका प्रीमियम चल रहा है $100। आपने उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को 1 BTC पर ट्रेड किया है, दैट मीन्स 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स को आप परचेज कर रहे हो उस पर्टिकुलर ऑप्शंस, और जहां अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू अभी भी 70,000 ही चल रही है, यानी BTC की जो वैल्यू है वो 70,000 ही चल रही है, तो ट्रेडिंग फीस कैसे कैलकुलेट होगा। ऑप्शंस में आपको दो चीजें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले आपकी ट्रेडिंग एसेट की नोशनल वैल्यू क्या आई है, दूसरा आपको चेक करना है कि उस ऑप्शन प्रीमियम का 10% कितना है। इन दोनों में से जो भी कम होगा वही आपकी एज अ ट्रेडिंग फीस यूज होगी। तो यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की नोशनल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा, 1000 multiplied by 0.001 multiplied by $70,000 which comes around to be $70,000 as your notional value। अब हमने बात की थी कि नोशनल वैल्यू पे 0.03% हमारी एज अ ट्रेडिंग फीस लगती है ऑप्शंस में, वेदर यू आर मेकर और टेकर। वैसे हमने पहले ही बात करी कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन प्रीमियम $100 का है, तो इसका 10% विल बी $10। अब मैंने पहले ही कहा था आपसे कि ट्रेडिंग फीस में 18% की जीएसटी इंक्लूड होती है, तो अगर आप इस 10% में 18% की जीएसटी इंक्लूड करोगे तो दैट कम्स अराउंड टू बी 11.8%, और यही आपकी ट्रेडिंग फीस होगी। हाँ, ये पूरा कैलकुलेशन जो है वो 1 BTC यानी 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स पर कैलकुलेट हुआ है। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को कम या ज्यादा भी कर सकते हो सकता है आप 200 कॉन्ट्रैक्ट्स पर ट्रेड करो, कोई 50 कॉन्ट्रैक्ट्स पर ट्रेड करे और कोई 100 कॉन्ट्रैक्ट्स पर ट्रेड करे, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट के वेरिएशन के हिसाब से आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी वो भी चेंज हो जाएगी। अगर ये सेम कैलकुलेशन हम 200 कॉन्ट्रैक्ट के साथ करेंगे तो ट्रेडिंग फीस आपकी ऑटो मोड पे कम हो जाएगी, जिसकी कैलकुलेशन यहाँ पे दी हुई है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ ट्रेडिंग फीस इज अप्लाइड ऑन डेल्टा एक्सचेंज। आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मुझे कंफ्यूजन है, आखिर ट्रेडिंग फीस डेल्टा एक्सचेंज में कैसे अप्लाई होती है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपका वो कंफ्यूजन तो दूर ही हो गया होगा। बाकी स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है देन मेक श्योर कि आप कॉमेंट सेक्शन में राइट डाउन करो एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, ये वीडियो फटाफट उनके साथ शेयर कर दो जो एक्टिवली डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं, ताकि उनको ट्रेडिंग फीस का कैलकुलेशन प्रॉपर्ली क्लियर हो जाए। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।